नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब से आदिल को पता चलता है कि उसकी शादी सारा से होने वाली है तो वो परेशान होकर रह जाता है और वो कहता है कि मैं कभी भी सारा से शादी नहीं करूँगा। वो ज़ारा को पसंद करता है और ज़ारा को कहता है कि ज़ारा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इधर आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ के पास जाती है और जब उसे सारा कुछ बता देती है तो वो बहुत उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं भी इस शादी के लिए राज़ी हूँ। इधर आप ये भी देखेंगे कि सरमद भी को जब ज़ारा कह देती है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, तो सरमद बहुत खुश हो जाता है और वो अपने माँ बाप को कहता है कि ज़ारा ने मुझे खुद कह दिया है कि वो मुझे पसंद करती है और मेरे अलावा किसी से नहीं पसंद करती, वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा पप्पो शाजिया के पास जाएँ और दादा अबू को कहेंगे मेरी और ज़ारा की भी शादी करवा दें जैसे कि सारा और आदिल की हो रही है। तो उस पर उसका बाप कहता है कि ठीक है, जब वो कराची से वापस आएंगे तो बेटा मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा ताकि तुम्हारी और ज़ारा की भी शादी आदिल और सारा के साथ हो जाए। तो उस पर सरमद बहुत खुश हो जाता है। सरमद ज़ारा को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने मामा पापा से बात कर लिया है, वो तुम जब वो लोग हैदराबाद वापस आ जाओगे तो हैदराबाद से वापस आ जाओगे तो वो आएंगे हम तुम्हारा और मेरा रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। तो उस बार ज़ारा कहती है कि ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा तो दिल में आदिल से को पसंद करती है और आदिल के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन वो सरमद का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसीलिए तो सरमद को सिर्फ उसे झूठ बोला, वो कभी भी अब सरमद के साथ शादी नहीं करेगी। अब सरमद को वो दिल से नहीं पसंद करती, वो तो आदिल को करती है और आदिल को अब सारा को होते वो देख भी नहीं सकती। अब वो ऐसी कोई चाल चलेगी कि जिसकी वजह से कि उसका आदिल भी उसका हो जाए और सरमद का भी दिल ना टूटे, क्योंकि वो ऐसा काम करेगी, वो अपनी बहन को अगवा कर लेगी और वो अगवा कर लेगी और घर में किसी को नहीं बताएगी। तो वो सीधा हैदराबाद अपनी फेवरेट जगह पर ले जाएगी और जब वो घर वाले इसे ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर दोनों बहनें चलेंगी, वो सब परेशान हो जाएंगे। तो फरत फट बोलेगी, वो कहेगी मैंने कहा था ना ये लड़की ठीक नहीं है, फिर किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो उस पर उसका बाप कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं भाग सकती। अगर वो उसने तो मुझे खुद कहा था कि वो आदिल से शादी करना चाहती है और इसीलिए मैं तो राज़ी हो गया था दिल की शादी के लिए। तो वो कहती है तो फिर कहाँ गया। तो उस पर आप देखेंगे कि सरमद सबको बता देगा कि मैं जानता हूँ सारा और ज़ारा कहाँ पर है, आप परेशान मत हो, मैं उन दोनों को लेकर आ जाऊँगा। तो आप देखेंगे जब वो जाता है सारा और ज़ारा को लेने तो ज़ारा कहती है कि तुम्हें किसने बताया था कि हम दोनों यहाँ पर। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि इन दोनों की सारा और आदिल की शादी होने वाली है और अभी तुम इसको यहाँ पर लेकर क्यों आ गई हो। तो वो कहती है कि तुम जानते नहीं हो सरमद के मैं चाहती हूँ कि आदिल की सारा के साथ शादी ना हो, क्योंकि वो भी तो उसी फुप्पो का बेटा है जिसे मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया और कल क्या पता वो इसके साथ भी कैसा सलूक करे। तो वो कहता है कि तुम पागल मत बनो, अगर ये दोनों आपस में पसंद करती हैं तो इसमें ये क्या हर्ज है, और वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं उससे मिल चुका हूँ। तो वो कहती है नहीं, तुम जानते नहीं हो वो ज़रा भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान होता दिल में कहती तो वो मेरे साथ शादी करता, वो कभी भी सारा के साथ शादी नहीं कर सकता था।